क्या चल रहा है भाई? पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे मार्केट नीचे नीचे आता जा रहा है। निफ्टी फिफ्टी प्राइस ड्रॉप हो रहा है, पर जो 24,400 का कॉल ऑप्शन मैंने शॉर्ट किया हुआ है उसका प्रीमियम घट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है। अभी जो तुमने देखा वो मेरे साथ एक्चुअली लाइव मार्केट में ऑलरेडी हुआ है। क्या हुआ कि स्पॉट प्राइस गिर रहा है एंड नेचुरली मैंने एक्सपेक्ट किया कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम भी गिरेगा, बट उसका जो करस्पॉन्डिंग कॉल ऑप्शन था वो ऊपर जाने लग गया। अब टेक्निकली ऐसा होना इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो खाली स्पॉट प्राइस पे नहीं डिपेंड करता है, वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड फ्यूचर्स का क्या प्राइस चल रहा है एंड और भी कई सारे फैक्टर्स। टेक्निकली हम ये नहीं बोल सकते कि स्पॉट प्राइस गिर रहा है तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को भी गिरना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो चीज है ये पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो गई है, स्पेशली जब से सेबी ने अपना नया रूल निकाला है एक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का, कि लास्ट 20 मिनट में ऑर्डर्स मैच होंगे एंड उसके बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होगा। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगा रखे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें कि कैसे पिछले कुछ दिनों में मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर रहा है आखिरी के 20 मिनट में। एंड एक्चुअली मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम गिर नहीं रहा है या डे एंड पे 100-200 पॉइंट्स मूव कर जा रहा है, बेसिकली इरेटिकली बिहेव कर रहा है। मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि कैसे ये एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को खराब कर सकता है, मेरी साइकोलॉजी को खराब कर रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि एज अ ट्रेडर मैंने अपने दिमाग में ये बना रखा है कि अगर स्पॉट का प्राइस गिरेगा तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम भी गिरना चाहिए, एंड ये मैंने कई बार होते हुए देखा है। इसी चक्कर में मेरे ब्रेन ने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया है मार्केट में कि अगर एक्स होगा तो वाई भी होना जरूरी है। फिर क्या होता है, एक दिन मार्केट कुछ अलग तरीके से बिहेव कर देता है कि स्पॉट गिर रहा है और कॉल ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहा है, एंड मेरे दिमाग में ये आने के बजाय कि भाई कितना इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे नहीं पता है, मेरे दिमाग में ये आता है कि मार्केट क्या बकवास चीज़ है, मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में, सेबी आए दिन अपने रूल्स चेंज करते रहती है, एंड यहीं से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि अब मैं मार्केट को नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग में हम सब एक मेंटल मॉडल लेके आते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर एक्स होगा तो वाई होना भी ज़रूरी है। ये हम सब ने मान लिया है इतना ट्रेड करने के बाद, इतने पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के बाद, इतने चार्ट्स देखने के बाद, लेकिन मार्केट किसी टेक्स्ट बुक की तरह बिहेव नहीं करता है। और जब रियलिटी में मार्केट हमारे मेंटल मॉडल के अगेंस्ट में बिहेव करना स्टार्ट करता है तो हम ये सोच लेते हैं बहुत कन्वीनियंटली कि मार्केट इर्रेशनल है, मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है, और हमें इसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, कंफ्यूजन होता है, और फिर हम मार्केट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि मार्केट की गलती है जिसकी वजह से हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस पूरे सिचुएशन में एज अ ट्रेडर हम क्या कर सकते हैं। अब पर्सनली अगर इफ यू आस्क मी, तो भाई मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, सेबी अपने रूल्स चेंज करेगी, एक्सचेंजेस अपने सिस्टम्स चेंज करेंगे, क्योंकि काम है उनका, वो नहीं करेंगे तो अपनी नौकरी कैसे जस्टिफाई करेंगे। एंड एज अ ट्रेडर मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि कुछ भी सिनेरियो मार्केट में आए, कुछ भी चेंजेस आते जाए, मेरे को अपने आप को ऐसे इवॉल्व करना है, ऐसे अडेप्ट करना है कि मैं उसके इन सारी चीज़ों के बावजूद भी प्रॉफिटेबल रह पाऊँ मार्केट में। एंड आई गेस मैंने ये चीज़ अपनी एनडीए की ट्रेनिंग से सीखी है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे ना हमारे पास नो नाम का कोई आंसर होता ही नहीं था। अगर हमसे कोई भी काम करवाया जाए, कोई भी टास्क करवाया जाए, कुछ भी बोला जाए कि ये 12 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री भाग के आनी है मान लो, तो भाई मेरे जैसे आदमी ने जिसने तो ज्वाइन करने से पहले आज तक कभी 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा था, उसके लिए 12 किलोमीटर बहुत बड़ी बात थी। तो जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया दौड़ना तो मेरे से नहीं हो पा रहा था, बट मेरे साथ एक सीनियर दौड़ रहा था, उसने बोला कि नहीं करना है करना है करना है करके, एंड एक पीठ पे हाथ रख के मेरे को पूरा 12 किलोमीटर करवा दिया। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई फाइनली रियलाइज्ड कि ह्यूमन बॉडी की कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर इफ वी सेट आउट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, हम लोग वो अचीव कर सकते हैं, बस हमें लगे रहना है। तो मैंने यही सीखा है फौज से, एनडीए से, कि नो तो इज नॉट एन आंसर। कुछ भी लाइफ में आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो पहले प्लान ए, प्लान ने काम नहीं किया तो प्लान बी, प्लान सी, कुछ काम नहीं करा तो तरीका चेंज होगा, पर वो काम तो होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुआ है, खाली सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं।
एंड आई थिंक ट्रेडिंग इज एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि मार्केट तुम्हारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेगा, रेगुलेशंस तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बनेंगे, एंड ऑनेस्टली मार्केट को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या कन्वीनियंट लगता है। इसीलिए एज अ ट्रेडर मेरा काम यही है कि मैं समझूं कि मार्केट में क्या चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, एंड उसके बाद अपने आप को एक इस तरीके से अडेप्ट करूं कि मैं मार्केट में प्रॉफिटेबल रह पाऊं, क्योंकि ट्रेडिंग का पूरा गेम ही अडेप्टेशन का है। और शायद इसीलिए मुझे ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग भी लगती है, क्योंकि मार्केट के रूल्स चेंज होते रहेंगे पर ट्रेडर के सामने एक ही क्वेश्चन होता है कि अब मैं क्या करूंगा। एंड इसलिए मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे, क्या तुम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, क्या दोबारा बैक टेस्टिंग करोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी 3-4 दिन ही हुए हैं ये नया रूल लागू करके, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेड करना ही अवॉइड कर दोगे, जो लास्ट के 20 मिनट है उसमें कोई ट्रेड नहीं लोगे, क्या करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।